वह समरस्लैम नाइट 2 खत्म हो चुका है। चाहते ना चाहते हुए डीन एम्ब्रोस की आज याद आ ही गई। ना सिर्फ रोमन रेंस ने बल्कि सैथ रॉलिंस ने भी अपने भाई डीन एम्ब्रोस को आज होमास दिया है। ना सिर्फ दोस्तों उनके मूव सेट यूज करके बल्कि उनका एक सिंबल भी दोस्तों उन्होंने यूज किया। आज की समर स्लैम में डीन एम्ब्रोस को दोस्तों इन्होंने जिस तरीके से ट्रीट किया डब्ल्यू वालों ने सैल्यूट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट होंगे क्योंकि रोमन ने कुछ ऐसा किया है शो के अंत में जो कि एक सिंबॉलिक है, एक तरीके से दोस्तों आप कह लीजिए चिन्ह है इस बात का कि जल्द जॉन मॉक्सली भी अपनी स्टोरी रोमन रेंस के साथ खत्म करेंगे। जो फाइनल चैप्टर आज समर स्लैम में हमें रोमन रेंस एंड सैथ के बीच में देखने को मिला है, ये गाइस एब्सोल्यूट दोस्तों ट्रेजर था उन फैंस के लिए जो कि गाइस बहुत पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो, खासकर उस टाइम से जब से शील्ड चालू हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों एक ऐसा रिटर्न हुआ है कि मैं कह सकता हूं, आई कैन प्राउडली से कि नाइट 2 दोस्तों नाइट 1 से बढ़िया गई है। ये इकलौता ऐसा रिटर्न है जिसने समर स्लैम को दोस्तों 10 स्टार बना दिया है। तो गाइस आज की समर स्लैम के अंदर दोस्तों हमें मेगा टाइटल चेंज देखने को मिले हैं। समर स्लैम नाइट 2 में एक नहीं 2 टाइटल चेंज हुए, प्लस दोस्तों एक ऐसा रिटर्न जो कि दोस्तों बहुत मॉन्यूमेंटल था, शुरुआत में देखने को मिल गया। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो मैच रखा हुआ था वो था फिन बैलर का। फिन बैलर फेस करते सेमी को, आपको पता है। और गाइस ये होने वाला था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। इसे हमने बहुत बारी डिस्कस भी किया, बट मुझे नहीं पता था कि ये मैच फैटल 4 वे बन जाएगा। होता क्या है कि सबसे पहले ये दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं, फिन को काफी अच्छी पॉप मिलती है, सेमी को भी ठीक ठाक रिएक्शन मिलता है। देन अचानक से आ जाता है निक कॉल्डिस, कहता है थांबा 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 रे, ये मैच जो है ये सिंगल मैच नहीं होगा, चूंकि मैं जीएम बन चुका हूं, ट्रिपल एच ने फिर से मुझे जीएम बना दिया है। तो ये मैच अभी इसके अंदर थोड़े स्टार और ऐड होंगे और उस पर दोस्तों गंदर की एंट्री हो जाती है। लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं निक कॉल्डिस एंड गंदर की कितनी दुश्मनी है, लेकिन निक चूंकि दोस्तों एक वर्कर है तो उन्हें जो करना था किया उन्होंने। तो गाइस वहां आ जाते हैं गंदर भी काफी ज्यादा खुश है और सेमी को आ रहा है गुस्सा, सेमी चिल्ला रहे हैं इसको क्यों ऐड किया ये वो। सो अचानक से निक कहते हैं, जैसे घंटी बजने वाली थी, निक कहते हैं थांबा, मैंने कब कहा कि एक ही शख्स इसमें ऐड होगा। फिर दोस्तों होती है एक ऐसी वापसी जो कि लोगों के आंखों को नम कर गई। ये दोस्तों केविन ओवेंस की वापसी थी। जी हाँ, वही केविन ओवेंस जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी गर्दन टूट चुकी है, आप कभी रेसल नहीं कर पाएंगे, वो दोस्तों यहाँ लौटते हैं। इवन लोग रोने लग रहे हैं और ओवेंस का दोस्तों थीम सॉन्ग सुनकर जो सेमी है उनका मुंह खुला का खुला है। और जैसे ही रिंग के अंदर आए दोस्तों टूट पड़े गंथर के ऊपर। मैच शुरू हो चुका नंबर 1 कंटेंडरशिप का, गंथर को पीटने लग रहे हैं, बीच में फिन आ रहे हैं, फिन को भी पीटने लग रहे हैं। दोनों को दोस्तों इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से टेक आउट कर दिया। अब रिंग के अंदर है सेमी खड़े हुए ओवेंस के साथ में। अब ये मूवमेंट गूज़बम्प लाने वाला है क्योंकि सब कहते हैं फाइट्स फॉरएवर। मैं तो ये कहता हूं कि गाइस यहां सेमी जेन को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो गाइस सेमी पहले तो गले लग जाते हैं ओवेंस के और फिर दोस्तों एक दूसरे को मुक्के मुक्के मारते हैं और लोग दोस्तों तालियां बजा रहे हैं अपनी सीट पर बैठे बैठे। और मैच में दोस्तों जो वाइब थी ना वो नेक्स्ट लेवल थी। ओवेंस दोस्तों शुरुआत में ही बाहर डाइव लगा देते हैं और इवन मुझे भी डर लग रहा था कि उनकी नेक टूटी हुई, लेकिन उन्होंने डाइव लगा के साबित कर दिया है कि अब पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैच आगे कंटिन्यू होता है और एंड जैसे में दोस्तों हमें देखने को मिलता है तगड़ा एंगल। होता यह है कि गंथर जो है वो फिन से लड़ते लड़ते बाहर इन्वॉल्व हो चुके हैं और अंदर दोस्तों सेमी एंड ओवेंस लड़ रहे हैं। ओवेंस के गर्दन पर चोट आ चुकी है फिर से क्योंकि सेमी ने डक किया उनका स्वॉन्टाइन बॉम्ब और यहाँ दोस्तों सेमी हलवा किक को जा रहे हैं और गंथर ने दोस्तों उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया है। इस बीच फिन बैलर आकर दोस्तों अपने मूव साइड लगाते हैं। फिन को भी काफी अच्छा सपोर्ट था, लेकिन गाइस एंड में सब कुछ खराब हो जाता है तब जब ओवेंस इन दोनों को ही, गंथर को और फिन को, अपना स्टर्नर लगा देते हैं। अब सेमी एंड ओवेंस लड़ रहे हैं और गाइस इस बीच आती है मैच की एंडिंग जहां इवेंचुअली एक सुपर किक करने के बाद ओवेंस ने अपना स्टर्नर लगा ही दिया। 1 2 and 3 यहां दोस्तों सेमी जिन की पिन हो गई। केविन ओवेंस नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं और गाइस किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये मैच जाएगा, लेकिन जो भी है मजा बहुत आया ओवेंस की वापसी के साथ दोस्तों। अब स्मैकडाउन भी हम कह सकते हैं लाइन पर आ चुका है और अब जल्द हमें ओवेंस वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच में मैच देखने को मिलेगा। देन देखने को मिला दोस्तों एक ह्यूज टाइटल चेंज जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आया। गाइस ये था कॉर्बिन का जो कि ट्रिक विलियम्स को फेस कर रहे थे। ऑड्स में ट्रिक बढ़िया चल रहे थे, लेकिन गाइस यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। सबसे पहले दोस्तों लिटिल याटी का रिटर्न देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रिक को। मैच शुरू होता है, मैच की शुरुआत में ट्रिक ने बहुत गंदा फोड़ दिया कॉर्बिन को, इतना फोड़ दिया कि मुझे लगा कि अब कॉर्बिन से उठ ही नहीं जाएगा। लेकिन कॉर्बिन दोस्तों आज पुरानी वाइब लेकर आ रहे थे, बिल्कुल जैसे आज से कई साल पहले 2016 2017 में उनकी पैंट रहती थी ना, बिल्कुल वैसी पैंट पहन कर आ रखे थे फौजी वाली। और गाइस इसके बाद लिटिल याटी उनसे पंगा लेता और लिटिल याटी को उसका भुगतान करना पड़ा। लिटिल याटी ने टेबल बिछा कर रखा था जिस पर एंड में जब ट्रिक कॉर्बिन को मारना चाहते थे ना
तो गाइज कॉर्बिन को तो मारते हैं, लेकिन वो कॉर्बिन हिट हो जाता है लिटल यार्डी को और नीचे गिर जाता है और टेबल टूट जाता है। इस बीच रेफरी का भी ध्यान भटका हुआ था और जो कॉर्बिन है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जो कि साइड में रखी हुई थी सर पर दे मारी वहाँ विलियम्स के, और उसके बाद उन्हें लगा दिया एंड ऑफ डेज, जो कि काफ़ी सैक्रेड मूव है 1, 2 एंड 3। यहाँ दोस्तों जो कॉर्बिन है वो बन गए ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। आज से कई साल पहले हुआ करते थे जब नए नए आए थे, और फिर से दोस्तों बने। अपनी स्टोरी इन्होंने भी कंप्लीट की और पायरो वायरो फूटे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा कि ओल्ड डेज लौट आए। आज पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आई जैसे कि दोस्तों हम 2017-2018 में पहुंच चुके हैं। कॉर्बिन, ओवंस, इवन डीन एम्ब्रोस को भी आगे डिस्कस करेंगे। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है एक और टाइटल चेंज जो कि ऑब्वियस था, बट जो जीता है उसके लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री है और वो मेरी फेवरेट सुपरस्टार में से एक है। तो ये मैच था दोस्तों लैश लेजेंड का। लैश लेजेंड यानी कि ट्रिक विलियम्स की ही जो लाड़ी है उसका, वो जो फेस करी थी शॉर्लेट फ्लेयर, जेड कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन, चेल्सी ग्रीन, इन सभी को, ये पांच को आपस में भिड़ रही थी। लैडर मैच था इनका। तो सबसे पहले तो जेड एंड शॉर्लेट लड़ने लग जाती है एंट्रेंस पे ही, और उसके बाद बीच में घुस आती है लैश लेजेंड भी, जो कि चेल्सी को पीट देती है, टिफनी को पीट देती है। लेकिन इसके बाद टिफनी एंड गाइस चेल्सी के बीच में टैग टीम भी देखने को मिलती है, और मैच जब आगे बढ़ता है और जेड डोमिनेट करती है तो शॉर्लेट बार बार उन्हें इंटरसेप्ट करती है। एंड जैसे में दोस्तों हमें क्या कांड देखने को मिलता है कि गाइस ये सारी महिलाएं लैडर के ऊपर लड़ रही है और ये माहौल सेट कर रहा है। सबसे पहले तो होता क्या है कि जो चेल्सी और लैडर के ऊपर चढ़ने लग जाती है, अचानक से जो बी फैब है और जो मशीन है वो आकर दोस्तों ने टेक आउट कर दी थी। अब जो चेल्सी उल्टी लटकी हुई है और ये सारी महिलाएं उनके आसपास लड़ रही है। और गाइस यही इस पर्टिकुलर लैडर मैच की हाईलाइट रील थी, क्योंकि दोस्तों इवेंचुअली क्या चीज़ देखने को मिलती है कि लड़ते लड़ते दोस्तों एंड में जेड एंड जो शॉर्लेट है वो दोनों गिर जाती है और जो चेल्सी है उठ खड़ी होती है और गाइस वो सीधे ऊपर जाती है, और उन्होंने दोस्तों बिल्कुल स्मूथली इस टाइटल को निकाला है। और गाइस कहीं ना कहीं यहाँ उनकी पहली विक्ट्री है, पहला दोस्तों उनका मेजर टाइटल है, और वो बन चुके WWE वुमेन्स चैंपियन। लोगों की तरफ से एक बेहतरीन रिएक्शन, आई मस्ट से दोस्तों इस मैच का रिजल्ट इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। और मैंने एक वीडियो में प्रिडिक्ट भी किया था कि चेल्सी भी जीत सकती है, तो कहीं ना कहीं चेल्सी को जीतता देख मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और काफ़ी एंटरटेनिंग वो है। देन देखने को मिला दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो वाला मैच जो कि था डैन ह्यूसन के खिलाफ में। और गाइज इस मैच के अंदर मैं कहूँगा मैन ऑफ द मैच कोई और था, और ना ही दोस्तों मैं डॉम की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं बात कर रहा हूँ डैन ह्यूसन की। मैच की बात की जाए, ये था ह्यूमन मनी ऑन द पोल, एक पोल पर पैसा लटकाया हुआ था और गाइस डोमिनिक सबसे पहले कोशिश करते हैं उसको निकालने की, लेकिन डैन ह्यूसन उसे नीचे गिरा देता है। देन जैसे मैच आगे बढ़ता है, डैन ह्यूसन चढ़ने लगता है तो वहाँ आ जाता है जेडी मैकडोना। अब जेडी मैकडोना दोस्तों मदद कर रहा है अपने दोस्त की, तो डैन ह्यूसन के फ्रेंड्स भी आने थे तो वो आ जाते हैं, मिनी हाउजन आ जाते हैं जो कि जेडी मैकडोना को पीटते हैं। जेडी मैकडोना सभी को गंदे तरीके से पीट देता है, एक को तो चौकसला में लगा देता है। लेकिन गाइस उनमें से एक था एल टोरिटो वाला डैन ह्यूसन, और उसने दोस्तों गंदे तरीके से पीटा, और वो मैन ऑफ द मैच था गाइस मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने वाइब क्रिएट कर दी पूरी मैच की दोस्तों, सेट कर दी उसने वाइब। उसने क्या किया, जेडी मैकडोना को हरी कराना लगाया, और उसके बाद दोस्तों इवन वो सुसाइड डाइव भी लगाता है आउटसाइड, और डोमिनिक मिस्टीरियो को तो दोस्तों उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इस बीच जेडी मैकडोना फिर से आता है, लेकिन डैन ह्यूसन उसे टेक आउट कर देता है। गैमा गेमी में हमें देखने को मिलता है कि अब जो डैन ह्यूसन है वो नाम चिल्लाते हैं जो हेनरी का, जो हेनरी आता है गिटार लेके, जो कि जेडी मैकडोना के पीठ पर बचता है, गिटार फूट जाता है। अंदर डैन ह्यूसन एंड डोमिनिक दोनों दोस्तों चढ़ने की कोशिश करते हैं पोल के ऊपर, और डैन ह्यूसन वही अपना जो जादू उनका रहता है यू आर कर्स्ड वाला, वो तब करते हैं जब वो पोल पर चढ़े हुए थे और वहाँ पायरो फूटता है, और जिसके बाद डैन ह्यूसन जो है मनी निकाल देते हैं, मैच खुद ही जाते हैं। बट गेस व्हाट, मनी नकली थी। जब वो मनी लोगों में बांटने लगते हो, वेड बैरी ये तो साला नकली पैसा है भाई। तो गाइस यहाँ डैन ह्यूसन ने कहीं ना कहीं जीत कर ये भी प्रूफ कर दिया कि अगर वो हार भी जाते तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ना था। देन दोस्तों देखने को मिलता है हम लोगों को सामान्य इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था चैड गेबल बनाम पेंटा। गाइस मैं बताऊं इस मैच के अंदर इमोशंस काफ़ी हाई थे, क्योंकि ये चैड के गढ़ से हो रहा था। पेंटा शुरुआत में ही उनके शोल्डर को काफ़ी डिस्ट्रॉय करके रख देता है, और चैड गेबल बार बार अपना शोल्डर पकड़ रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि चैड इसमें हार ही जाएंगे, लेकिन एंड में दोस्तों उन्होंने जब मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर खाया तो उस पर जो किक आउट आया मैं समझ गया चैड नहीं हारने वाला। देन चैड ने दोस्तों अपना सबमिशन लगाया, और गाइज इस पर पेंटा को टैप आउट करना पड़ा। मैच के बाद जोर जोर से उन्होंने लगते हैं चैड, उनकी पूरी फैमिली आ जाती है रिंग के अंदर, जहां पेंटा दोस्तों अपने हाथों से उन्हें बेल्ट पहनाते हैं, और पूरी फैमिली के साथ दोस्तों चैड कहते हैं दिस इज़ माय फैमिली, आई एम फ्रॉम मिनियापोलिस मिनेसोटा।
और मैं अब फाइनल चैंपियन बन चुका हूँ। उनकी बेटी के लिए दोस्तों मैं कहूँगा स्टोरी कंप्लीट होने वाला जैसा था, क्योंकि आज से कई साल पहले याद होगा जब गंतर से आ रहे थे उनकी बेटी बहुत ज़ोरों से रोई थी, लेकिन गाइज आज ऐसा नहीं, आज वो खुश थी और गाइज इस तरीके से ये मैच भी खत्म हुआ। देन देखने को मिला है हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग एंड आई मस्ट से दोस्तों इससे बढ़िया इस मैच को बुक नहीं किया जा सकता था। ना ही इसमें कोई इंटरफेरेंस थी, ना ही दोस्तों इसमें ब्लड लाइन थी, ना ही दोस्तों इसमें सोलो सिका थे, ना ही इसमें रॉक थे। इसके अंदर दोस्तों हमें क्लीन एंडिंग देखने को मिली है। हाँ, इसके अंदर एक शख्स जरूर था सिंबॉलिक तौर पर, वो है अपना डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर जॉन मॉक्सली होने चाहिए। इवन दोस्तों मैच के एंड तक मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि कहीं से डीन एम्ब्रोज ना आ जाए, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं इस मैच को जिस तरीके से रखा अच्छा लगा। होता गया सबसे पहले तो दोस्तों शील्ड वाले स्टाइल में सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ ने अपना गियर पहन रखा था रंग बिरंगा सा, लेकिन अंदर से उन्होंने सफेद कलर का शील्ड का वेस्ट पहना हुआ था और मुंह पे मास्क था शील्ड वाला, जो कि आपको याद होगा शुरुआत में वो पहनते थे, एक दो शो में पहना था और उसके बाद विंस ने मना कर दिया था इन्हें मास्क पहनने से, क्योंकि वो चाहते थे इन तीनों को चेहरे दिखे। वो मास्क पहनकर वो आते हैं और उसके बाद रोमन रेंज की एंट्री होती है, जो कि बिना ब्लड लाइन के आते हैं। हाथ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप काफ़ी फबरी थी, लेकिन रोमन दोस्तों थोड़े से खिसकाए हुए से थे, क्योंकि उनको पता है कि वो उनके सामने सेथ क्या दिखाना चाह रहा है। वो दोस्तों बार बार शील्ड वाली वेस्ट उनके सामने रखता है, मैच की घंटी बजती है टन 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 और दोनों आपस में भिड़ते हैं एक दूसरे को। दोस्तों ये पहले तो कॉर्नर पर ले जाकर धक्का वक्का देते हैं, उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज की दो क्लोज लाइन, देन सेथ रॉलिंस दोस्तों काउंटर करते हैं किक के साथ, देन रोमन रेंज कम बैक करते हैं 10 कॉर्नर क्लोज लाइन के साथ एंड देन किक के साथ सुपरमैन पंच के लिए जाते हैं, लेकिन गाइस फोरआर्म खाकर बाहर गिर जाते हैं, जिसके बाद सेथ रॉलिंस एक के बाद एक उन्हें 3 सुसाइड डाइव लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि लड़ते लड़ते ऑडियंस में जा चुके हैं और इस बीच दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि एक सुप्लेक्स भी लगती है, जो कि रोमन रेंज ने सेथ को वहां लगाई है नंगे फर्श के ऊपर, बहुत जोर की लगी। उसके बाद लड़ते लड़ते वापस आ जाता है जहां अनाउंसर टेबल के पास में दोस्तों सबसे पहले तो जो रोमन रेंज है वो शील्ड पावर बॉम्ब लगा देते हैं सेथ को, लेकिन दूसरे टेबल पर सेथ रॉलिंस ने लगा दिया और उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस ने घुसते ही रोमन रेंज को एक पैडीगिरी भी मारी थोड़ी देर बाद, लेकिन 1-2 एंड यहाँ फिर से किक आउट देखने को मिलता है। रोमन रेंज यहाँ ट्रैश टॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने तो कहा ही था कि तू नंबर 2 है। और उसके बाद दोस्तों OTC 1 ने जो किया मुझे तो समझ नहीं आया। रोमन रेंज दोस्तों यहाँ सेथ रॉलिंस को स्पीयर के लिए जा रहे थे, लेकिन गाइस उल्टा उन्हें ही स्पीयर लग गया, लेकिन यहाँ फिर से किक आउट कर दिया। तो सेथ रॉलिंस रोमन रेंज का मूव यूज कर रहे हैं। अब रोमन को आ चुका है गुस्सा, यहाँ दोस्तों अब सेथ ट्रैश टॉक कर रहे हैं। अब रोमन की बारी और रोमन ने दोस्तों कर्ब स्टॉप लगा दिया सेथ रॉलिंस को, उनका ही मूव, लेकिन यहाँ फिर से किक आउट हो गया। और फिर दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि हर कोई तालियां बजा रहा है और फिर दोस्तों जो सेथ ने किया कहीं ना कहीं इस मैच की हाईलाइट रील था। अब गाइस एक दूसरे के मूव तो इन्होंने यूज कर दिए। अब गाइस सेथ रॉलिंस क्या करते हैं कि जैसे उन्हें रोमन पंच करते हैं, सेथ बिल्कुल डीन एम्ब्रोस के स्टाइल में पीछे जाते हैं और जो डीन की क्लोज लाइन है अपसाइड डाउन वाली वो लगा दी और उसके बाद बिल्कुल स्टाइल भी डीन एम्ब्रोस वाला मारा। डर्टी डीड्स के लिए जाने वाले थे, लेकिन उल्टा रोमन रेंज ने उन्हें डर्टी डीड्स लगा दिया। अब रोमन रेंज जा रहे स्पीयर के लिए, लेकिन स्पीयर लग जाता है रेफरी के, रेफरी डाउन है। और गाइस अब सेथ रॉलिंस स्टॉम्प कर चुके हैं रोमन को, लेकिन कोई भी नहीं है रिंग के अंदर। सेथ क्या करते हैं चेयर लेकर आते हैं, लेकिन गाइस वो चेयर मारने में हेजिटेट किए तो रोमन रेंज उठ जाते हैं और उन्हें अपकट दे देते हैं। इसके बाद रोमन रेंज चेयर पकड़ लेते हैं, लेकिन रोमन रेंज भी हेजिटेट करते हैं और चेयर को बाहर फेंक देते हैं। अब सेथ भी शॉक है और मैन टू मैन दोस्तों इन दोनों की बातें शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पे मुक्के बरसा रहे हैं। अब आ रही है मैच की एंडिंग, सेथ रॉलिंस स्लैप करते हैं रोमन रेंज को, रोमन आयरेट हो जा और इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक तगड़े वाले स्पीयर की कोशिश की, लेकिन गाइज सेथ रॉलिंस ने उल्टा उन्हें पैडीगिरी से काउंटर कर दिया और स्टॉम्प भी मार दिया। लेकिन गाइज इसके बाद जब वो सुपर स्टॉम्प को जाते हैं तो वो मिस हो जाता है। रोमन रेंज उन्हें स्पीयर धर देते हैं एंड देन सेकंड स्पीयर रोप वाला रेफरी रिंग के अंदर 1, 2 एंड 3 रोमन रेंज दोस्तों मैच को जीत गए। अब गाइज मैच के एंड में जो कुछ हुआ उससे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। होता ये है कि इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई एक एक कॉर्नर पर पड़े हुए हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ये उन्होंने 30 से 40 सेकंड तक किया। उसके बाद रोमन रेंज उठते हैं और सभी को लगता है ये ब्लड लाइन वाला सिंबल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने शील्ड वाला सिंबल बनाया, जिसे देख दोस्तों सेथ भी भावुक हो गए। वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले कि वो भी दोस्तों फिस्ट बम्प करे, उन्होंने वो जो मास्क था जो कि साथ में ला रखे थे वो नीचे रखा, बिल्कुल बीच में रखा, जैसे मानो वहाँ डीन एम्ब्रोज है। और फिर दोस्तों उन्होंने वो शील्ड वाला जो फिस्ट बम्प रहता है वो किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ याद किया गया डीन एम्ब्रोज को, और डीन एम्ब्रोज का ही शायद से मास्क था।
यहां दोस्तों जॉन मॉक्सली को जिस तरीके से उन्होंने होमास दिया है और शील्ड का जिस तरीके से चैप्टर खत्म किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों मुझे, क्योंकि चाहते तो सेथ भी यूज़ कर सकते थे, वो भी चेयर मारने में हेजिटेट किए, रोमन भी दोस्तों कहीं ना कहीं हेजिटेट किए। तो ये ब्रदर टू ब्रदर फाइट थी। और इसके बाद जब सेथ रॉलिंस वहां से निकल जाते थे, रोमन रेंस ने दोस्तों शील्ड वाला मास्क उठाया, जो कि अपने आप में बता रहा है कि अभी ये जो शील्ड की स्टोरी खत्म नहीं हुई है। डीन एम्ब्रोस को दोस्तों एक तरीके से यहां मेंशन किया, ओटीसी वन ने उस मास्क को उठाकर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां डीन एम्ब्रोस आ जाएंगे, जॉन मॉक्सली आ जाएंगे किसी तरीके से, बट सब जानते हैं ईडब्ल्यू का पार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आगे जाकर वो डब्ल्यूडब्ल्यू को साइन करते हैं तो हमें वो ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है जो कि हमने कभी नहीं देखा है किसी पीएलई में, यानी कि लुनाडी फ्रिंज डीन एम्ब्रोस बनाम ओटीसी वन रोमन रेंस का। अब देखते हैं दोस्तों क्या इन फ्यूचर हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं, लेकिन जो भी है रोमन रेंस का आज सेथ रॉलिंस को हराना इस चैप्टर को क्लोज करता है। आपको दोस्तों कैसा लगा है मैच, कितनी स्टार रेटिंग आप इसको देंगे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज से इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।